चुनाव की, जहां बताएंगे आपको कि चुनाव नतीजों के बाद अब सबसे बड़ा सवाल क्या है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के आए 7 दिन हो गए हैं और 26 को कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी हो गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सरकार किसकी बनेगी ये भी तय है, लेकिन बस एक चीज फाइनल नहीं है कि मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या महायुति में विभागों को लेकर सहमति बन गई है? क्या सतारा में शिंदे ने कोई बड़ा फैसला ले लिया है? नतीजों के 7 दिन बाद भी महाराष्ट्र सियासत की पहेली सुलझ नहीं रही है। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार गुट यानी महायुति ने 288 में से 230 सीटें जीतकर बहुमत हासिल की है, लेकिन अब तक शपथ पर सस्पेंस बना हुआ है। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे डिप्यूटी सीएम का पद लेने को तैयार हो गए हैं, लेकिन गृह मंत्रालय पर अड़े हुए हैं। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम तय हो चुका है। वहीं सियासी उठापटक के बीच शिंदे का अचानक अपने पैतृक गांव चले जाना कई सवाल भी खड़े कर रहा है। या तो उनको लगता है कि अपने को सोचने के लिए वक्त चाहिए, तो वो उनका गांव को प्रायोरिटी देते हैं। कल शाम तक कुछ तो निर्णय वो लेंगे जरूर। बड़ा निर्णय होने जा रहा है। बड़ा निर्णय तो लेंगे जरूर। ये पॉलिटिकल जो हलचल हो रही है, जो उथल पुथल हो रही है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बारे में वो जरूर निर्णय लेंगे। इस तरह देवेंद्र फडणवीस जी ने 2.5 साल तक एडजस्ट किया। वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने डिप्टी सीएम पद को स्वीकारा था और कोई बड़ा निर्णय एकनाथ शिंदे जी ले गया, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बड़ा निर्णय लेने से फायदा नहीं होगा, वो छोटा निर्णय लेने से फायदा होगा। सोमवार को बीजेपी का गठनेता चुनने की मीटिंग है, ऐसे हमें खबर मिल रही है। अगर बीजेपी का गठनेता चुना जाता है मंडे को, तो उसके बाद इमीडिएट आगे की कार्यवाही जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन की है, ये तीनों ही हमारे गठनेता इकट्ठा बैठेंगे, चर्चा करेंगे। महायुति के अनिर्णय की स्थिति ने विपक्षी दलों को तंज कसने का मौका दे दिया है। बात ऐसी है कि महाराष्ट्र की सभी बातें दिल्ली में डिसाइड होगी। आप एकनाथ शिंदे जी को या अजीत पवार जी को बार बार दिल्ली में ही आना पड़ेगा अपनी बात रखने के लिए। चाहे उनके एक अलग पार्टी अलग गुट बना है, लेकिन उनका हाईकमांड दिल्ली में है। मोदी और शाह जी उनका हाईकमांड है। मैं मानती हूँ ये जनादेश का अनादर है। आपको जनादेश मिला, 21 तारीख को मिला, बहुमत मिला, जनता ने आप पे विश्वास जताते हुए आपको वोट दिया। वोट थ्रू बैलेट था या वोट थ्रू मैनिपुलेशन था, वो हम डिस्कशन चल रहा है। तो आप इतनी देरी कर रहे हैं, तो क्या ये उसका अनादर नहीं है? कल देर शाम मुंबई में महायुति की बैठक हो सकती है। सोमवार को दिल्ली से बीजेपी के पर्यवेक्षक जाएंगे। सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में सीएम के नाम का ऐलान होगा। 5 दिसंबर को शाम 5 बजे आजाद मैदान में शपथ समारोह में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा। मैं महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। शपथ समारोह के लिए तारीख और जगह तो तय है, लेकिन सीएम फेस पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि सीएम पद पर एकनाथ शिंदे पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि बीजेपी नेतृत्व का फैसला उन्हें स्वीकार होगा। दिल्ली में अमित शाह के साथ बैठक के बाद शिंदे ने कहा था कि सरकार गठन पर महायुति गठबंधन की अगली बैठक शुक्रवार को मुंबई में होगी, लेकिन दोपहर अचानक ही शिंदे अपने गांव निकल गए। अब सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक पर सबकी नजरें टिकी हैं। विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा। बीजेपी आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बढ़ते आगे, ये अगली रिपोर्ट दिखाने से पहले हिमाचल के लोगों से मेरा एक सवाल है कि आपके आसपास कोई हिमाचल सरकार का व्यक्ति तो नहीं है? अगर है तो सावधान हो जाइए। ऐसा ना हो कि सुक्खू सरकार को बुरा लग जाए, आप किसी परेशानी में फंस जाएं और आपको एक नोटिस थमा दिया जाए। देखिए रिपोर्ट।
सरकारी बस के इन ड्राइवर कंडक्टर को इस बात का जवाब देना पड़ रहा है जिसके बारे में इन्हें कोई जानकारी ही नहीं है। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने इन्हें नोटिस इस बात पर थमाया है कि बस में कोई यात्री राहुल गांधी पर डिबेट देख रहा था। नोटिस में लिखी इबारत बताती है कि सुक्खू की सरकार को डिबेट में राहुल के खिलाफ बोली जा रही बात पसंद नहीं आई है। मतलब साफ है, अब हिमाचल की जनता को कांग्रेस या कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कुछ भी सुनने का अधिकार नहीं है। नोटिस की इस कॉपी को देखिए जो टेक राज नाम के ड्राइवर और कंडक्टर शेषराम के खिलाफ जारी की गई है, जिसमें लिखा है कि आपकी बस में ऊंची आवाज में एक ऑडियो प्रोग्राम चलाया जा रहा था जहां आचार्य प्रमोद और अन्य लोगों के बीच बात हो रही थी। इसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव का नाम आ रहा था। किसी भी राजनेता के खिलाफ तेज ऑडियो चलाना उचित नहीं है। पत्र मिला अपने ऑफिस से, तो उस टाइम हमारे को पता लगा कि भी ये जो है कि भी ऐसे जिसका स्पष्टीकरण मांगा गया था और जो भी स्पष्टीकरण मांगा गया था वो हमने दिया। तो विभाग की तरफ से कोई होता है नॉर्मल लेटर वैसा दिया गया, तो उसका हमने जवाब दिया है कि हमारी बस में ऐसा कोई ऑडियो क्लिप तो मेरे ध्यान में ना मैंने सुना है और ना ही हमारी बस में बजा है जी। दरअसल 1 नवंबर 2024 को एचआरटीसी की एक बस शिमला से संजौली जा रही थी। बस में कई लोग सवार थे, जिसमें से एक यात्री फोन पर डिबेट देख रहा था। डिबेट में राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी की जा रही थी, जिसके बाद सैमुअल प्रकाश नाम की शिकायतकर्ता ने सीएम सुक्खू के अपर सचिव से मामले की शिकायत की और शिकायत के आधार पर एचआरटीसी के उपमंडलीय प्रबंधक ने नोटिस जारी कर 3 दिन के अंदर जवाब मांगा था। हालांकि मामले में प्रबंध निदेशक रोहन चंद्र ठाकुर ने स्पष्ट कर दिया है कि ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो हम बिल्कुल अपने ड्राइवर और कंडक्टर के साथ खड़े हैं। सवाल ही नहीं उठता कि उनकी किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्या उस नोटिस की वर्डिंग बेटर हो सकती थी? डेफिनेटली हो सकती थी। वो हमने अपने कंसर्न्ड मैनेजर को कन्वे भी किया है। वहीं अब इस मामले पर बीजेपी सुक्खू सरकार पर हमलावर है। इस तरह के फैसले जो है न केवल सरकार को बल्कि प्रदेश को भी शर्मसार कर रहे हैं पूरे राष्ट्र में। पहले समोसा कांड पर सीआईडी जांच और अब डिबेट पर नोटिस का फरमान। हिमाचल की सुक्खू सरकार किसी न किसी बहाने से अपनी वजीहत कराने का मौका तलाश ही लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।